यूजीसी का विरोध कौन कर रहा? कहीं नहीं कहीं वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कि जातिवाद करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बोलते हैं जब इस देश में ओबीसी को, एससी को, एसटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया यूजीसी को, कहीं ना कहीं तो देश की जो सत्ता में बैठे लोगों ने देखा कि यहाँ पे हर जाति सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं ना, उसको 118% मुकदमे वो बढ़े हैं मामले सर्वे में, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोलते नहीं ये गलत है। भाई क्यों गलत है? मीडिया भी कहाँ स्वीकार कर रही है इसको? स्वीकार करना पड़ेगा। डाटा देखिए सर, इस देश में 118% जातिवाद बढ़ा तब तो लेकर के यूजीसी आया। इस गाइडलाइंस का विरोध उन लोग जो जातिवादी कर रही है, वही लोग जो जातिवाद, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग 3.5% इस देश में विरोध कर रहे हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री बोल देता ना कि वही तो सबसे बड़ी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे जात पात का करो विदाई, अब हम लोग हिंदू भाई भाई। जब यूजीसी लेकर के आते हैं तो वो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ चल जाते हैं? कहाँ वो चल गए क्या? गुच्ची उच्ची का चश्मा पहन के घूमने चल गए क्या? है हिम्मत तो कोई मनुवादी बिल फाड़ के दिखा दे यूजीसी का पार्लियामेंट के अंदर में, हम लोग ईंट से ईंट बना देंगे पूरे दिल्ली के अंदर में, पूरा देश में कोहराम मचाने काम करेंगे। हम बोलते हैं ये कॉलेजों कैंपसों के अंदर में कहाँ है हमारे वंचित समाज के लोग नहीं है। अब उसके जितने भी बैठे हैं अब उसके साथ में जातिवाद भेदभाव करते हैं, उसका नंबर काट देते हैं, उसके साथ में उसका कम ज़्यादा मार्क्स रहते हुए उसको कैंपसों के अंदर में उसको एंट्री नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं जातिवाद हर तरफ से है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में चल गया, 10 मिनट 10 सेकेंड नहीं होता है, वहाँ पे जाने के बाद इस पर रोक लगा दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से भी कि आप जब ईडब्ल्यूएस आया इस देश में तो क्या आपने लागू उसमें रोक लगाया? क्या सब बहुजन समाज ने विरोध किया इसका? हमने स्वीकार किया कि ये बोल रहा है हमारे समाज में भी गरीब है, तो ठीक है ईडब्ल्यूएस से 10% का आरक्षण आपको मिला, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहाँ कौन जातिवाद कर रहा है? जातिवाद नहीं हो रहा तो फिर डाटा कहाँ से आ गया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को ओबीसी समाज, आप देखो सर कि कहीं न कहीं जो जातिवाद इतना बड़ा हुआ है जो कि अब इस देश का प्रधानमंत्री को पहले उसको हिंदू का चोला पहना के ओबीसी समाज को क्या किया कि उसके कंधे पे तलवार रख करके उसको मारने का काम किया। जब ओबीसी समाज से देश का प्रधानमंत्री को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले व्यक्ति को आज उसको क्या बोल दिया कि तेली से तेलिया बना दिया। समय नहीं लगा, ये तो तेली है, तेलिया। सोचिए इस देश में कितना बड़ा जातिवाद है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को भी तेली से तेलिया बना जाति बता देता है। तो आप बताइए क्या ओबीसी समाज का व्यक्ति या एससी समाज का, आदिवासी समाज का व्यक्ति कभी बोला देश का प्रधानमंत्री तेली? के खून में है, जाति तो खून में, दिमाग में भी है, दिमाग में ही है। जो आपको पढ़ाया जाएगा वही बच्चों के नस्ल में आपका जाएगा, जहर जाएगा। कहीं न कहीं वो लोग जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे इस देश को हिंदू बनाने का, आज वो क्यों जाति बता दिए देश के प्रधानमंत्री को? नहीं बताना चाहिए ना जी। सर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर आज कॉल दी गई है आजाद समाज पार्टी भीमानी की तरफ से कि जो यूजीसी एक्ट है लागू करो। बिल्कुल लागू होना चाहिए सर इस देश में यूजीसी। विश्वविद्यालय के अंदर में यूजीसी लागू होना चाहिए। हम तो बोलते हैं इससे पहले ही इस एक्ट को लेके आना चाहिए इस देश में। अगर इस देश में यूजीसी पहले आता तो इस देश का पायल तड़वी, रोहित वेमुला जैसा हत्या नहीं होता है देश में। सर आप देखे होंगे किस प्रकार से जातिवाद होते हैं इस देश में। कॉलेज कैंपसों के अंदर में जातिवाद होते हैं या मार्क्स लेकर के होंगे। तो जाति सच्चाई है, सच्चाई है। जाति खत्म तभी हो सकता है तो जातिवाद भी है। जातिवाद है, जाति नहीं तो फिर आप यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए ना। तो बहुत थोड़े से लोग हैं वो तो कह रहे हैं हमारा शोषण हो रहा है, ब्राह्मण कह रहे हैं हम तो अभागे हैं, वो कवि भी कह रहे हैं, कवि बड़ा फ्लाइटों में घूर रहे हैं और खा रहे हैं एकदम। विदेश पढ़ रही है, अमेरिका में विदेश पढ़ रहे हैं, वही कोई कविता गायक है जो दिल्ली के वही बोल रहे हैं। अब विदेश में घूम रहे हैं, वो अभागा है, विश्वास कुमार, वो अभागा है। और क्या बोलते हैं फ्लाइटों में खा रहे, खाना अच्छे खा रहे, वो अभागा है। अरे इस देश में आपने तो हमारे समाज को, बहुजन समाज को दबाने का प्रयास किया। आप सत्ता में बैठे, आप मलाई खाएं। समय अब हम लोग का आ चुका है कि इस देश में हम लोग हिंदू राष्ट्र आ रहा है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा अगर किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र, यहाँ का सिख समाज कहाँ जाएगा, यहाँ का बौद्धिस्ट समाज कहाँ जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम समाज, ये देश पूरे हर जाति धर्म लोग मजहब का है। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनने की कोई संभावना नहीं है। ये कहीं न कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस देश में अब समझ में आ गया बहुजन को कि यहाँ पर क्या सच्चाई है। मनुवादी विरोध करने से नहीं होगा। हम लोग यूजीसी लागू करवाएंगे। आप देखे होंगे जंतर मंतर में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से प्रोटेस्ट का कॉल दिया। हम लोग वो व्यक्ति है संघर्ष करने वाले, सड़क से लेकर सदन तक एक ही नेता हमारे हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, जो कि सदन के अंदर में आवाज उठा। लेकिन 131 दलित सांसद भी हैं, चंद्रशेखर तो खैर पक्ष में हैं आपके, लेकिन 130 क्यों नहीं आ रहे? 138 ओबीसी सांसद भी है देश में। अब समझ में आएगा उसको आने वाले समय में।
उसको वो सोचते हैं हम अपना बहुजन समाज का भी वोट ले लें और हम उसका भी वोट ले लें। लेकिन आज बहुजन समाज 85% समझ चुका है मेरा नेता कौन है। आज यादव समाज का भी व्यक्ति हो या तेली समाज का भी व्यक्ति हो या कुर्मी भी हो, वो भी समझ के इस देश में अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है, देश का बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चाहे किसी जाति धर्म बिरादरी के साथ में आज विरोध होते हैं तो कहीं न कहीं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही आवाज़ को बुलंद करते हैं और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और यूजीसी एक्ट को लागू कराएंगे। अगर यूजीसी नहीं लागू होता है तो पूरे देश का चक्का जाम करने का काम करेंगे। सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बार कॉल देने का काम करेगा। पूरे देश हम लोग दिखाए थे 2 अप्रैल 2018 क्या था SC ST, उसका पूरा जाम सिर्फ तो उसमें SC ST था। इस बार तो OBC भी हमारे साथ में, माइनॉरिटी भी हमारे साथ में है और हम लोग यूजीसी लागू कराने का काम करेंगे सर। लेकिन 13 लोग शहीद हो गए थे उस मामले में 2018 वाले में 2 अप्रैल को, और आप पे मुकदमे दर्ज हो गए थे बहुत सारे मुकदमा। देखो सर, अगर हमें अपने सुरक्षा के लिए आहुति भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे और यूजीसी को लागू कराने का काम करेंगे। हम भी जानते हैं कि अगर यूजीसी आज लागू नहीं होता है तो आने वाले समय में अपने नस्ल जब हमसे पूछेंगे कि जब आपके देश में यूजीसी था, बड़े बड़े कानून आपके पक्ष में आ रहे थे, तो आप कहाँ सोए हुए व्यक्ति थे। जब हम इसलिए लड़ाई को लड़ेंगे, हम लोग को 12 नहीं अगर 7,000 भी शहीद होना पड़ेगा तो कुर्बानी दे देंगे यूजीसी के लिए। पुलिस छोड़ रखी है उन्होंने रोड पर आपके खिलाफ। अरे हम लोग जेल से भी नहीं डरते हैं सर, और कितनी जेल उसके बंद हो जाएंगे, कितने खाली पड़ जाएंगे, उससे कोई पता नहीं है। पटेल कल किस तरह से जगह घुसा है कल कार में, उसके जेल में जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग यूजीसी लागू करा के सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन मंत्री नहीं है, सत्ता में बैठे लोग से हम भी पूछना चाहते हैं जो बहुजन समाज का वोट लेके दलित आदिवासी मुस्लिम OBC समाज का व्यक्ति लोग पार्लियामेंट के अंदर में वो चुप है। आने वाले समाज के यही युवा, यही बहुजन समाज आपको जवाब देने का काम करेंगे। जब आप यूजीसी पे आज चुप्पी साधे बैठे हैं तो समझ लीजिए आने वाले समय में अगले 5 साल। चिराग पासवान कहाँ है, जीतन राम मांझी, रामदास अठावले और जो कानून मंत्री हैं जो अर्जुन राम मेघवाल, वो कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। ये लोग मनुवादी का स्वीकार हो चुके हैं, ये लोग मनुवादी का चोला बैठे हैं। चिराग पासवान अगर वो बोल दे कि हम बोलते हैं कि हम हनुमान हैं, हम मोदी का भक्त हैं, तो फिर आप OBC समाज का वोट लेते हैं भैया, बड़ा चंदन टीका लगा लेते हैं, बोलते हैं हम ये करते हैं पासवानों। अरे पासवान समाज के साथ में आज दरभंगा के अंदर में जब आपका 150 ब्राह्मणों ने मारा तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आप वहाँ बड़े बड़े नेता वहाँ के दलित समाज बैठे हुए, लेकिन हम लोग भीम आर्मी कॉल देंगे बहुत जल्द ही, पूरे बिहार का भी चक्का जाम करेंगे। और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, ये लोग को तो एक समय ऐसा होगा ये लोग बेच रहे, ये लोग को मार के भगाएंगे। ये चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी, जब जीतन राम मांझी का बेटा बोलता है हम तो गरीब हैं। अरे गरीब कैसे हैं आप? क्या बोलते हैं, मंत्री बने बैठे हैं, मंत्री है, फिर भी आप बोलते हैं आप टाटा का मालिक बने बैठे हैं बिहार के अंदर में और बोलते हैं हम गरीब हैं। मतलब फिर आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? बेकार के बैठे हैं। आप छोड़ दीजिए ना सत्ता, क्यों सत्ता में जब आप एक बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाते। 15 वर्ष से आपका 15 वर्ष का मजदूरी लेकर के मांगने जा रहा है, तो पूरे ब्राह्मण समाज इसको। खबर तो ये आई थी कि जनरल कास्ट के लोगों पर FIR हो गई SC एक्ट में, आप पे उल्टी खबर लिख दी उन्होंने। सर आप 15 साल से आपसे मजदूरी मांगने जा रहा है तो आप मजदूरी नहीं दे रहे हैं, उसके आप शोषण प्रताड़ित करोगे तो SC ST एक्ट किसके ऊपर लगेगा? मेरे ऊपर। ये बहुत डरते एक्ट से, वो लोग डरते हैं। वो लोग अगर आज SC ST एक्ट लागू हुआ है और ये लोग आज अगर नहीं रहता है इस देश में SC ST एक्ट, तो कहीं ना कहीं ये लोग कितना प्रताड़ित करते। 15 साल का मजदूरी मांगने पे उसको मारते हैं तो ऐसे फर्जी जेल भिजवाते हैं ये लोग। फर्जी जेल तो वो न्यायालय का काम है, फर्जी आप करो ना समीक्षा। शंकराचार्य कह रहे हैं कि SC एक्ट को भी हटाना है। अरे हम लोग 2 अप्रैल भी दिखाए थे ना, कौन होता माई के लाल देखेंगे SC ST एक्ट को हटा लेता है देश का। लोग शहीद भी तो हुए थे आपके। मेरे शहीद हुए हैं ना, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि क्यों SC ST एक्ट हट जाएगा। आप बोलते हैं जाति खत्म करेंगे, ये कवच है आपका, कवच है। रोजी रोटी का आदि है, अम्बेडकरवादी है। हम लोग रोजी रोटी का संबंध बना लो ना। आप मान लो ना कि हमारा देश का भारत का संविधान लिखने वाला जीजा है, जातिवाद धर्म खत्म करो, हम SC ST का क्यों लेंगे? अब एक दूसरे में संबंध बनाओ, खत्म कर देंगे हम लोग। अरे संतोष वर्मा यही तो बोले थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था इन लोगों ने। खोलेंगे, जिसको पेट में दर्द है वो तो खोलेंगे ही मोर्चा। तो जातिवाद खत्म नहीं करेंगे क्या ये लोग? हम लोग जातिवाद तो खत्म, हम क्यों हम तो जातिवाद करते नहीं किसी के साथ में सर। कर रहे हैं वही लोग, मनुवादी ब्राह्मण 3.5% के लोगों ने। जातियों ने अपने नीचे गुलाम ढूंढ रखे हैं जातिवाद करने के लिए।
छोटी बड़ी जाति बना दी हैं। 6,743 जातियां हैं देश में। किसने बनाया? क्या दलित शूद्र ने बनाया, ओबीसी समाज ने बनाया, एससी समाज ने बनाया, या आदिवासी समाज ने बनाया? आपने उसको जाति के मारे, कोई कुमार है, कुमार का काम दे, लेकिन जातिवाद किसने किया? ब्राह्मण समाज ने, जो यूरेशियन है, इस देश का 3.5% यहाँ पर आकर के सत्ता में बैठे और उसको जातिवाद बता दिया जाता है। क्या हम जातिवाद करने आए हैं आपके साथ में? जाति मजबूत हो रही है देश में। हम सर, हमारा जाति तो मजबूत है, हम भले मत अपने कमाने खाने वाले हमारे दबे गुले समाज को आप जातिवाद बता दिए। आप उसके साथ शादियों 350 वर्षों से शोषण करते आ रहे हैं और बोलते हैं हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। जातिवाद जब यूजीसी आ रहा है तो उसमें आप विरोध कर रहे हैं। ये मानसिकता आपका दर्शाता है ना कि आपने ही जातिवाद लागू। आप स्वीकार कर लो ना, यूजीसी लागू होना चाहिए इस देश में। जो जातिवाद कर रहे हैं उसके साथ में लगेगा। टीवी पे आप खबरें नहीं आ रही हैं। मनुवादी नहीं चलाएंगे सर, ये मनुवादी ने, आप देखिए चित्रा त्रिपाठी हो गया, शिवांकर मिश्रा हो गया, सारे लोग यूजीसी का विरोध किए। जो आपका ये लोग विरोध किए, आप बोलते हैं हम कि हिंदू राष्ट्र बनाने को, संख्या में तो आप ज्यादा हैं, ओबीसी हैं, तो दिखाएंगे ना ताकत, देख लीजिए। क्या पाड़ी गई थी यादव की इटावा में। इटावा में फिर जातिवाद कौन कर रहे हैं? आप महिला के मूत्र से उसको कथा करने पे नमा दिए जाते हैं, चोटी उखाड़ दिया जाता है। सिर्फ दलित समाज के साथ आज के डेट में जातिवाद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे यादव समाज के साथ में हुए हो रहे हैं, कुमार के साथ में हो रहे, तेली के साथ में हो रहे, हर जाति धर्म के लोगों के साथ में होगा। अरे नंदकिशोर गुर्जर हैं लोनी के विधायक भाजपा के, वो कह रहे ब्राह्मण सबके बाप हैं। उसका बाप हो सकता है, लेकिन हम लोग का बाप एक ही है। उसका ब्राह्मण सब बाप होगा, क्योंकि उसका माँ बहन बेटी सोने के लिए गया होगा, इसलिए उसका सब बाप है। हमारा समाज, कौन सी मशीन इनके पास डीएनए जांच कर लेते हैं? डीएनए जांच करा लेंगे। हमारा एक ही बाप है जो हमको पैदा किया है, उसका हो सकता है 2-4 बाप हो सकता है, इसलिए उसको ये बात। राइट विंग के लोग घुसे हैं आज आंदोलन में, आज आंदोलन में घुसे वो माहौल को भड़काने का, लेकिन हम लोग बहुजन समाज समझने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग समझाने का प्रयास किए, उसको यहाँ से निकाल दिए हैं। लेकिन जो यहाँ भगदड़ मचाने का प्रयास करेगा तो हम लोग यहाँ पे संभालने के लिए है। वो लोग चाहते हैं कुछ भाजपा आरएसएस का दलाल एजेंट होंगे, माहौल को बिगाड़ने के लिए आए थे, बोलते हैं शराब पी करके आए हैं या यहाँ पे ये लोग नालायक है, तो ऐसे और शब्द मर्यादा की भाषा से जो साजिश चल रही है वो अभी भी जारी है। जारी नहीं है तो यूजीसी पे क्यों विरोध नहीं कर रहा है? यूजीसी का क्यों विरोध कर रहा है?